हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेक्रीफाइस ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। शुरू करने से पहले गाइस, मेरा एग्ज़ाम 10 फरवरी को होने वाला है, तो उससे पहले जितना भी वक्त मुझे मिल रहा है मैं इस एफएफ को ख़त्म करने में लगा दूँगी। और हाँ, कोई नहीं, मैं अपने स्टडीज़ पर भी ध्यान दे रही हूँ और मुझे ये एफएफ ख़त्म भी करना है। आई नो ये बहुत ज़्यादा मैंने लॉन्ग खींच ली है, बट ये स्टोरी लॉन्ग है, मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, जैसे मेरा शंगवन वाला था। और हाँ, इसके बाद मैं कोई लॉन्ग स्टोरी नहीं लाऊंगी। आई गेस मुझे नहीं लगता कि मैं अब लॉन्ग स्टोरी कंटिन्यू कर पाऊंगी, क्योंकि ये दो एफएफ चलाते चलाते मेरा 3 महीना वैसे भी चला गया है। इस एफएफ पर 1 महीना और उस एफएफ पर शायद 3 महीना हो भी गए होंगे। खैर, मुझे इसे ख़त्म करना है, बस इतना पता है। और मैं कोशिश करूँगी इस एफएफ में थोड़ा सा फंक्शन मोमेंट दिखा पाऊँ। तो चलिए, आज कोई बकवास ही नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का पार्ट। पिछले बार में हमने देखा था कि विंग और वांगची की शादी तय हो चुकी थी, वो भी 1 महीने बाद। तो 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग और वांगजी की आज शादी थी। इन 1 महीने में मैडम यू को, जंग फेंग यान, यान ली, फिर जंग जन, सब लोगों ने समझाने की कोशिश किया था, लेकिन मैडम यू टस से मस नहीं हुई थी। उनका एक ही टारगेट था, विंग को इस क्लैन से बाहर निकालना। और उनके लिए ये मौका अब आ चुका था। वो अब विंग की शादी करवाने वाले थे। विंग का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था कि वो इस यून मक से चला जाएगा, जहाँ पे वो बचपन से पला था। हाँ, भले ही वो इस क्लैन में थोड़ा डरा समा रहता था, लेकिन फिर भी वो छोटे, जब वो 5 साल का था, ठीक है, तब से वो इस क्लैन में रहा करता था। अब वो इस क्लैन से बाहर निकल रहा है, वो भी किसी और क्लैन में, और वो भी ड्रैगन्स। उसे तो डर भी लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा नर्वस भी लग रहा था। उसे पूरे वेडिंग रूम में सजाया गया था। यहाँ पे यान ली मन मार के विंग को रेडी किया था। गाइस, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, स्टोरी लाइन पे ध्यान देना, ठीक है। तो बैक टू द स्टोरी। तो यहाँ पे विंग को पूरा रेड अटायर में सजाया गया था। विंग ना बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, और वैसे भी उसका जो पंख है वो भी रेड था, एकदम मैचिंग था। वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। यान ली विंग को देखती है, उनकी आंखों में आंसू भी आ जाती है कि आज उनका ब्रदर इस क्लैन को छोड़ के जाने वाले हैं किसी और क्लैन में, कुछ अनजान क्लैन में, जहाँ पे वो कैसा रहेगा, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, कैसे वहाँ पे एडजस्ट करेगा। ये सोचकर यानली के दिमाग में जैसे होता है ना टेंशन, अपने भाई के लिए, वो सब फीलिंग्स उनके मन में चल रहे थे। और जहाँ पे विंग एकदम शांत बैठा था। हाँ, मूड उसका बहुत ज़्यादा बुरा था। वो शादी नहीं करना चाहता है। उसको पता है कि जो ड्रैगन्स हैं वो बहुत ज़्यादा भयंकर होते हैं, उसे खा भी सकते हैं। अगर उसका हस्बैंड उसे खा लेगा तो वो यही डर रहा था। और वो फेरी है, उसके पास ताकत है, लेकिन उसे हिम्मत नहीं है कि वो ड्रैगन से लड़े, इसीलिए उसे थोड़ा सा डर लगने लगा था। यहाँ पे यानली कहती है, आशियन डरो मत, संभाल के रखो खुद को। ये सुनकर विंग कहता है, शीशे, मुझे 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 डर लग रहा है। अगर 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 वो ड्रैगन मुझे मुझे खा लेगा तो मैं अभी अभी मरना नहीं चाहता हूँ। शीशे, प्लीज़ मुझे बचाइए। यहाँ पे यानली कहती है, मैं कुछ नहीं कर सकती आशियान। मैंने माँ को इन 1 महीने में बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे। इनफैक्ट आचिंग ने भी कोशिश किया है, लेकिन मदर नहीं सुन रहा है। ये सुनकर विंग की आंखों में आंसू आ गए थे, वो रो रहा था। आशियन, मतलब यानली कहती है, आशियन मत रो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज़ हिम्मत रखो। ये सुनकर विंग नोट करता है, वो चुप रहता है। उसे पता है कि उसका जो बहन है वो उसका कितना ज़्यादा फिक्र करती है, कितना ज़्यादा प्यार करती है। वो अब और टेंशन का वजह नहीं बनना चाहता है यानली का, इसीलिए वो चुप रहता है। तो यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके लैंड क्लैन का दिखाया जाता है। शादी लैंड क्लैन में होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे लैंड क्लैन में तैयारी चल रही थी। यहाँ पे वांगजी को भी रेड अटायर में सजाया गया था। उनके जो ब्रदर है लैंड शेचन, उन्होंने सजाया था। वांगजी के जो फेस है ना, उस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बट वो कुछ ख्यालों में गुम था। ये जो लैंड शेचन थे वो समझ पा रहे थे। ऑफकोर्स वो अपने ब्रदर को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। वो कहते हैं, वांगजी क्या सोच रहे हो। ये सुनकर यांग जो वांगजी था वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है, और वो कहता है, क्या, कुछ कुछ नहीं। ये सुनकर जो लैंड थे वो कहते हैं, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। यही ना कि तुम्हें अ, किसी अनजान पर्सन को तुम्हारे इस जिंदगी में लाना होगा, इस जिंदगी में उसे शेयर करना होगा, यही सोच रहे हो ना। ये सुनकर जो वांगजी था वो अपने ब्रदर की तरफ देखता है।
क्योंकि ये सच था। उसके दिमाग में यही था कि वो कैसे कैसे उस इंसान को, वो जो जिसे वो जानता तक नहीं है, कि उसके साथ वो कैसे रहेगा, कैसे इस कमरे को वो शेयर करेगा उसके साथ, यही वो सोच रहा था। वांग जी बहुत इंट्रोवर्ट है, वो ज़्यादा किसी से बात नहीं कर पाता है। एक वो अपने ब्रदर से ही बात कर पाता है, और एक उसका ब्रदर ही है जो उसे समझता है, उसके अंकल से भी ज़्यादा। यहाँ पे जो लंजा था वो कहता है, ब्रदर मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ये पहली बार है कि मैं किसी को मेरे इस जिंदगी में लाने वाला हूँ। ये सुनकर जो लैन शिजान थे वो कहते हैं, मुझे पता है वांग जी, तुम्हें अकेला रहना पसंद है। यहाँ पे तुम किसी और के साथ रहने वाले हो जिसे तुम अभी ठीक से जानते तक नहीं हो। ये तुम्हारे लिए हार्ड है, बट तुम्हें कोशिश करना होगा। और मैंने सुना है मिस्टर वेब बहुत अच्छे दिल के हैं। ये सुनकर जो वांग जी था वो अपने ब्रदर की तरफ देखता है। लैन शिजन स्माइल करते हैं और जो वांग जी था उसे पूरी तरीके से रेडी कर लेते हैं। वांग जी पूरी तरीके से रेडी था और वो बेड पर बैठा हुआ था। यहाँ पे लैन शिजन कहते हैं, तुम यहीं पे बैठो, मैं अभी आता हूँ। ये कह के वो जिंगशी से बाहर निकल गए थे। तो यहाँ से हमें सीन शिफ्ट करके यनमक का दिखाया जाता है। यनमक में सब लोग अब रेडी थे लैंड क्लन जाने के लिए। तो यहाँ पे जो विंग था उससे पालकी में बैठाया गया था। अब सब लोग जाने वाले थे, वो लोग जो रवाना हो चुके थे लैंड क्लन के लिए। तो यहाँ पे तकरीबन 2 घंटे बाद वो लोग पहुँच जाते हैं लैंड क्लैन में। यहाँ पे उन लोगों को ग्रीट करने के लिए लैंड चिरन और जो जेबुजन थे वो भी आए थे। यहाँ पे सब लोगों को लैंड क्लैन में एंटर किया जाता है। सब लोग एंटर करते हैं लैंड क्लैन में। अब यहाँ पे हमें सीन शिफ्ट करके वेडिंग हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी खड़ा था। अब यहाँ पे विंग का एंट्री होता है। विंग को लेके जा रहे थे जो जंग फंगम्यान थे, वो विंग को लेकर स्टेज पर जा रहे थे। विंग घबराया हुआ था, उसका जो पूरा बॉडी है ना जैसे काँप रहा था। ये जो जंग फंगम्यान थे उन्हें समझ में आ रहा था, बट वो कुछ नहीं कर रहे थे। उन्हें गिल्टी भी फील हो रहा था, उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था, लेकिन वो मैडम यू को समझा नहीं पाए हैं। यहाँ पे विंग को वो स्टेज पर लाते हैं और जो वांग जी था वो सामने आता है और विंग का हाथ पकड़ता है, उसे ऊपर उठाता है। विंग जब वांग जी का हाथ पकड़ा था ना, उसे थोड़ा सा कोल्ड महसूस हुआ था। ऑफ कोर्स जो वांग जी था उसका हैंड थोड़ा सा ठंडा था। वो जो नर्वसनेस में होता है ना, हैंड थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो यहाँ पे वांग जी का हालत वही था। वांग जी थोड़ा नर्वस था, इसीलिए उसका हैंड थोड़ा ठंडा था। और ये विंग ने फील किया था कि वांग जी का हाथ कोल्ड है, इसका मतलब इंसान भी कोल्ड ही होगा। वो यही सोच रहा था। उसके सर पर ना वेल था, ठीक है, उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो भी मतलब देख नहीं पा रहा था वांग जी को। यहाँ पे वांग जी विंग को देख रहा था सिर से लेकर पैर तक। वो अब वांग जी विंग को देख रहा था। विंग वांग जी से हाइट में थोड़ा सा छोटा था, ठीक है। तो यहाँ पे अब वेडिंग शुरू हो जाता है। वो लोग सबको बो करते हैं, फिर अर्थ को बो करते हैं, अपने सिस्टर को बो करते हैं, अपने एल्डर को बो करते हैं, और वो लोग वाइन शेयर करते हैं एंड उनकी शादी कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट होने के बाद वो सबसे आशीर्वाद ले रहे थे। यहाँ पे सब लोग उनको ब्लेसिंग्स दे रहे थे। यहाँ पे पूरी शादी में ना वांग जी एकदम क्वाइट था, कोई भी बातें नहीं कर रहा था, सबको ग्रीट कर रहा था। अगर कुछ कोई बोल रहा था तो वो कुछ आंसर दे रहा था। यहाँ पे विंग एकदम चुप था, वो सीधा ना मतलब चुपचाप खड़ा था वांग जी के साथ। वांग जी जहाँ जा रहा था विंग भी वहाँ जा रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था। वांग जी को थोड़ा अजीब तो लगता है कि ये लड़का कुछ क्यों नहीं बोल रहा है, क्या क्या वो बोल नहीं सकता है। उसके मन में यही आया था, क्योंकि उसे नहीं पता है। हाँ, उसे बताया गया है कि जिसके साथ उसकी शादी हो रही है वो एक फेरी है एंड वो बहुत सुंदर है, उसने सुना था। इसीलिए उसे नहीं लगा था कि उसका जो हस्बैंड होगा वो बोल नहीं सकता है। उसे अजीब लगा है। खैर वो उस बात को जाने देता है। अभी वो सबके साथ बात करता है, थोड़ा बहुत ग्रीट करता है एंड कुछ देर बाद यहाँ पे विंग को कुछ लैंड डिसिपल ले जाते हैं जिंगशी पर, और वांग जी वहीं पे था, सबके साथ बात कर रहा था। वो थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि उसे भी जाना होगा। यहाँ पे जो लैंड स्टेशन थे वो पीछे से आते हैं और वांग जी के कंधे पर हाथ रखते हैं। वांग जी थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि वो ये सब सोच रहा था ना, तो अचानक उससे कोई पीछे से हाथ लगाएगा तो उसे डर ही लगेगा ना। तो यहाँ पे जो शिजान थे वो कहते हैं, वांग जी आई थिंक अभी तुम्हें जाना चाहिए। वांग जी नोट करता है और वो भी बाहर निकल जाता है। विंग अभी आधे रास्ते पर ही था, जो लैंड डिसेबल थे वो आधे रास्ते तक ही ला पाए थे। यहाँ पे वांग जी भी पीछे पीछे आ गया था। वांग जी को देखकर जो लैंड डिसेबल थे वो लोग बो करते हैं और वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पे अब वांग जी और विंग थे। विंग जो खड़ा हो चुका था, यहाँ पे वांग जी का डीप वॉइस विंग सुनता है। यहाँ पे कहता है, मेरे पीछे आओ। ये कह के वो आगे आगे चलने लगता है। और वांग जी का इतना डीप वॉइस सुनकर विंग के जो पूरा बॉडी है ना वो एकदम फ्लिंच कर उठा था। तो यहाँ पे जो
वांग जी था वो उसे लेके जा रहा था जिंगशी पर। वांग जी आगे आगे और विंग पीछे पीछे, वो धीरे धीरे जा रहा था। वांग जी भी धीरे धीरे जा रहा था। वो ऑफ कोर्स रूल्स मानने वाला है, यहाँ पे दौड़ना मना है, लेकिन विंग ना वांग जी की जो स्पीड है ना वो मैच नहीं कर पा रहा था, वो बहुत पीछे चला गया था, इसीलिए वो दौड़ के आ रहा था। ये देखकर वांग जी पीछे मुड़ता है। विंग जो दौड़ के आ रहा था ना, वो सामने तो देख नहीं पा रहा था ठीक से, वो कैसे भी करके दौड़ के आ रहा था, तो उसने सामने नहीं देखा है और उसके सिर पर तो ऑलरेडी वेल था, तो इसीलिए वांग जी पीछे जब मुड़ता है ना तो विंग दौड़ करना जा रहा था, तो उसके साथ ना वांग जी का धक्का लग जाता है और वांग जी सॉरी विंग का जो सिर है ना वो वांग जी के चेस्ट पर आके लगता है। वांग जी एकदम फ्रोज हो गया था और विंग भी, वो कहता है सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने देखा नहीं है। ये सुनकर वांग जी कहता है इट्स ओके। पहली बार वांग जी ने विंग का वॉइस सुना था। विंग का वॉइस बहुत ज़्यादा स्वीट है, थोड़ा सा डरा हुआ है, थोड़ा सा नर्वस है, ये वांग जी को समझ में आ रहा था। ऑफ कोर्स वांग जी भी है नर्वस, तो वो लोग फिर से चलने लगते हैं और वो लोग जिंगशी में आ जाता है। जिंगशी का दरवाज़ा खोलते ही वांग जी अंदर आ जाता है और वो विंग को अंदर आने के लिए कहता है। विंग भी आ जाता है। आने के बाद वो चुपचाप वहीं पे खड़ा था, वो कुछ नहीं कर रहा था। यहाँ पे वांग जी जो अंदर आने के बाद जो ऊपर का उसका जो ड्रेस का जो ऊपर हैवी सा जो रूप था उसे उतारता है और बेड के साइड पर ही एकदम सुंदर से रैप करके रख देता है, मतलब फ़ोल्ड करके रख देता है, ठीक है। और वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो अभी भी वहीं पे खड़ा हुआ था, वो कुछ नहीं कह रहा था। वांग जी धीरे धीरे विंग के पास जाता है और विंग के जो चेहरे था आई मीन फेस से जो वेल है ना उसे हटा देता है। हटाने के बाद अब विंग जो नीचे देख रहा था, वांग जी अब विंग को देख रहा था। विंग जो अभी मतलब डर रहा था ना, तो उसने अपना फेस नीचे किया हुआ था। यहाँ पे वांग जी विंग का फेस ऊपर करता है। अब उन दोनों का आइज़ मतलब आई कॉन्टेक्ट होता है, तो यहाँ पे वांग जी कहता है बुरे नहीं हो तुम। ये कह के वो विंग को वहीं पे कंफ्यूज छोड़कर वॉशरूम चला जाता है। यहाँ पे विंग हैरान था, शॉक्ड था, कंफ्यूज था। ये क्या देख लिया उसने? उसने हंकुंजुन को देखा है। हंकुंजुन इतना ज़्यादा हैंडसम थे, वो आंखें हटा नहीं पा रहे थे। कुछ मिनटों के लिए ही वांग जी का चेहरा विंग ने देखा एंड वो वहीं पे फ्रोज हो गया। वो अभी भी उसकी आंखों के सामने वांग जी का फेस था और उसका डीप वॉइस था। वो इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। यहाँ पे विंग अभी भी कंफ्यूज खड़ा था। वो कुछ देर कंफ्यूजिंगली खड़ा था, उसके बाद वो चारों ओर देखता है। उसे पता ही नहीं चला कि वांग जी कब वॉशरूम चला गया। वो ना चुपचाप अपने जो आउटर रोप है उसे उतारता है और जो बेड पर है ना उस वहाँ पे फेंक मारता है। उसे मतलब कोई भी काम ढंग से नहीं आता था, लाइक फोल्ड करना ये सब वगैरह वगैरह अच्छे से नहीं आता था, ठीक है। तो वो ना आउटर रोप को फेंक कर मारता है बेड पर और वो आईने के सामने चला जाता है और वो अपना फेस देख रहा है। उसका फेस रेड हो गया था क्योंकि वांग जी का चेहरा सच में बहुत ज़्यादा क्यूट था और बहुत ज़्यादा हैंडसम भी था। उसने सोचा नहीं था कि वांग जी इतना ज़्यादा हैंडसम है। हाँ, उसे सब लोग कहते थे कि जो वांग जी था वो अगली दिखता था और बहुत ज़्यादा खरूज अखरू भी था, रूड पर्सन था, इसीलिए वो वांग जी के साथ शादी करना ही नहीं चाहता था। वो तो चाहता था एक स्वीट पर्सन जो उसे हमेशा ख्याल रखे और वो उसे प्यार करे, लेकिन वो वांग जी से प्यार नहीं करता है, उस ओल्ड इंसान से, उस अगले इंसान से प्यार नहीं करता है, इसीलिए वो नहीं करना चाहता था। लेकिन यहाँ पे वांग जी को देखकर वो इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था, वो अभी भी आईने के सामने खुद को देख रहा था। दूसरी तरफ वांग जी नहा कर बाहर आ चुका था। आने के बाद उसका जो से था आई मीन जो बाल थे वो अभी भी गिले थे, वो अभी भी बाल को ठीक से पोंछ रहा था। यहाँ पे वो पोंछते हुए आईने के सामने आ रहा था और वांग जी सॉरी विंग तो वहीं पे खड़ा हुआ था। यहाँ पे वांग जी आता है। आने के बाद वो देखता है विंग अभी भी खड़ा है। वांग जी विंग के पीछे था। वो अपने बालों को संभालते हुए ही आता है और वांग जी और विंग के फिर से आई कांटेक्ट होता है। वांग जी आईने में देख रहा था, वो भी विंग के आंखों में और विंग भी वांग जी की आंखों में देख रहा था। कुछ देर तक वो लोग ऐसे ही देखते हैं खुद को। उसके बाद विंग कहता है सॉरी वांग जी कहता है तुम नहीं जाओगे फ्रेश होने के लिए? ये सुनकर वांग जी अपने ख्याल की सॉरी विंग अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है और वो नोट करता है और वो चुपचाप चला जाता है वॉशरूम। वैसे वहाँ पे वॉशरूम में वांग जी ने एक अलग से कपड़ा रख दिया था, रोप रख दिया था जहाँ पे विंग फ्रेश होने के बाद वो पहनेगा। तो यहाँ पे विंग जल्दी से चला जाता है बाथटब पे और वहाँ पे ना एकदम बैठ जाता है। उसका पूरा चेहरा एकदम रेड हो गया था। वो अपने फेस को ना बाथटब के अंदर घुसा देता है और वो कहता है ये क्या देख लिया मैंने, मुझे हो क्या रहा है, खुद को मैं संभाल क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं उस इंसान को देखकर इतना ज़्यादा ब्लश क्यों कर रहा था, हाँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। यहाँ पे वांग जी जो आईने के सामने बैठता है और अपने बालों को संभालते हुए ना स्माइल करता है क्योंकि उसने भी देख लिया था वांग जी सॉरी विंग का जो फेस रेड हो गया था, ये वांग जी ने नोटिस कर लिया था। वांग जी स्माइल करता है और अपने मन में कहता है सच ए क्यूट पर्सन, बुरा नहीं था, वो यही मन में कहता है। वैसे मैं बता दूं वो इंट्रोवर्ट है, लेकिन उसके मन में क्या क्या चलता है ये आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे जो विंग था बहुत देर बाद फ्रेश होकर बाहर आता है। आने के बाद वो मतलब बेड को देखता है और वांग जी को देखता है। वांग जी जो मतलब विंग का ही वेट कर रहा था, वांग जी जो गुचिन के सामने बैठा हुआ था, ठीक है, वो वेट कर रहा था विंग का आने का। तो यहाँ पे विंग आता है। आने के बाद वो बेड को देखता है एक बार, वांग जी को देखता है एक बार। वो अपने मन में सोचता है क्या हमें बेड शेयर करना होगा,
क्या वो सब करेंगे? वो ये सब मन में कह रहा था। और वांग जी ना विंग का फेस देखकर ना समझ गया था कि विंग क्या सोच रहा है। ये समझ आने के बाद ना वांग जी का जो कान है ना वो रेड हो गया था। वो भी सोचता है क्या वो सोच रहा है जो मैं समझ रहा हूँ? वो मन में यही कह रहा था। लेकिन वो चुपचाप उठता है। उठने के बाद विंग को कहता है, तुम अभी नहीं सोओगे? ये सुनकर विंग तुरंत ही कहता है, हाँ 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 हाँ, मुझे 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 सुना है, वो मैं थक गया हूँ ना, मुझे सुना है। और ये कह के ना वो चुपचाप जो बेड है ना वहाँ पे चला जाता है और एक साइड में आके सो जाता है। वांग जी को तो जैसे झटका लग गया था, क्योंकि विंग ना बहुत हड़बड़ी में ऐसा कुछ किया था ना कि हाँ मुझे जाना है, मुझे सोना है। उसे वो चीज़ नहीं करनी है। ऑफकोर्स क्या चीज़ है आपको समझ में आ रहा होगा यार, वेडिंग नाइट है, क्या होता है आप लोगों को समझ में तो आ रहा है। सॉरी गाइस, मुझे हंसी आ गई। तो यहाँ पे जो वांग जी था वो चुपचाप मतलब विंग के पास आता है, सॉरी विंग की जो साइड है वहाँ पे आता है। आने के बाद वो भी लेट जाता है। यहाँ पे विंग जो अपने आँखों को टाइटली बंद करके ना सो रहा था, मतलब नींद नहीं आई है उसे, उसकी पूरी बॉडी जैसे काँप रही थी। वो ये सब सोच रहा था कि एक ही बेड में वो और उसका हस्बैंड है। और यही सोचकर उसे बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रहा था, बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था। उसे डर भी लग रहा था कि क्या वो वांग जी वो सब करेगा, ये सब सोच रहा था विंग। तो यहाँ पे वांग जी जो मतलब एकदम नीटली जो लेटे हैं ना, एकदम नीटली लेटा हुआ था। लेकिन वांग जी विंग जो एकदम खुद को सिकोड़ कर सोया हुआ था। उसे डर के मारे ऐसा उसे ना ऐसा करना पसंद है। लाइक जब वो डर जाता है ना वो खुद को ना सिकोड़ लेता है और खुद का जो पंख है ना वो भी अपने ऊपर रैप कर लेता है। तो यहाँ पे जो वांग जी विंग था वो अपने पंख को ना एकदम बाहर निकाल कर रैप करके लिया था अपने पूरे बॉडी पर। वो एकदम ऐसे सोया हुआ था। जो वांग जी था ये देखता है और वो ना विंग का जो पंख है ना वो भी देखता है। और उसका हाथ कब विंग के जो पंख है ना उस पर लग गया था उसे खुद भी नहीं पता था। वो ना उस पंख को टच करता है और ये महसूस करके विंग एकदम क्लिंच कर उठा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो ना एकदम थोड़ा सा ना घबरा गया था और वो धीरे से पीछे मुड़ता है। और जब विंग पीछे मुड़ा था ना तो वांग जी अपना हाथ तुरंत ही हटा लेता है और वो कहता है सॉरी सॉरी, वो ये पंख ये वो यहीं तक कह पाया था, उसके बाद वो कुछ नहीं कहता है। यहाँ पे विंग वो अपने पंख को देखता है और विंग का चिक्स एकदम टमाटर जैसा रेड हो जाता है। वो इधर उधर देखने लगता है और वांग जी भी इधर उधर ही देख रहा था। वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया था, थोड़ा सा नर्वस हो गया था, उसका कान भी रेड हो गया था। यहाँ पे विंग का जो पंख है वो ना थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है, जहाँ पे किसी ने अगर टच भी किया तो उसे थोड़ा सा गुदगुदी भी फील होता है और अच्छा भी फील होता है। तो यहाँ पे वांग जी ने जब विंग का पंख टच किया था तो विंग को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन बुरा नहीं, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा था और थोड़ा सा गुदगुदी भी फील हुआ था, इसीलिए उसे पीछे बुरा था। तो यहाँ पे विंग वो ऑकवर्डली कहता है, वो हकला रहा था। यहाँ पे विंग का ऐसी हालत देखकर वांग जी स्माइल करता है और वो कहता है, वैसे एक सच बात बोल सकता हूँ? ये सुनकर जो विंग था वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, तुम वैसे नहीं हो जैसा मैंने समझा था, तुम वैसे हो जो मेरे सोच से बाहर है। ये कह के वो चुप हो जाता है और यहाँ पे विंग कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है कि क्या क्या हूँ मैं, क्या समझ नहीं पाया? और वो यही कहता है और ये सब विंग वांग जी को कह रहा था। लेकिन वांग जी जो चुपचाप अपना फेस मतलब दूसरी तरफ कर लिया था, उसका कान उसका नेक रेड हो गया था, उसका चिक्स भी रेड हो गया था। ये जो इसने कहा था ना इसका मतलब कुछ और ही था। तो यहाँ पे वांग जी कुछ नहीं कह रहा था। वांग जी का ऐसा रिएक्शन देखकर ना वो ना मतलब अपना गाल ना फुला लेता है और वो भी मतलब बेड पर लेट जाता है। ठीक है, वो दोबारा लेट जाता है। वो उठकर बैठा था लेकिन वो अब लेट जाता है, लेकिन अपना जो गाल है ना वो फुलाकर ही रखता है। वांग जी ये देखता है और उसको ना बहुत ज़्यादा मन कर रहा था वांग जी को विंग को लिप्स में किस करने का। और ये थॉट्स इसके दिमाग में आते ही उसका और भी ज़्यादा शर्म शर्म से लाल हो रहा था। वो ना मतलब देख रहा था अभी भी विंग को। विंग जब नोटिस करता है कि कोई इसे घूर रहा है तो वो भी वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी को विंग की तरफ घूरते हुए देखकर ना वो थोड़ा सा तो मतलब हैरान हो गया था, लेकिन वो फिर भी अपने गालों को और ज़्यादा फुला लेता है और वांग जी को देख रहा था। वो एकदम गालों को फुला कर देख रहा था। वांग जी इतना क्यूट सा फेस कैसे 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 रिजेक्ट कर सकता है? विंग का जो फेस है ना उसे बुला रहा था, जैसे कि बोल रहा था आओ और मुझे खाओ। तो यहाँ पे जो विंग था वो अभी भी फुला कर देख रहा था। वांग जी जो अब ना और खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो ना तुरंत ही विंग के ऊपर आ जाता है। विंग ये देखकर एकदम हैरान हो जाता है और वो वांग जी को एकदम अपने आंखें बड़ी बड़ी करके देखता है। वांग जी जो विंग को अभी एकदम इंटेंस नज़र के साथ देख रहा था। विंग वो कहता है क्या कर रहे हैं आप ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे वांग जी धीरे धीरे अपना फेस ना विंग के करीब ला रहा था।
और वांग जी जितना क्लोज आ रहा था विंग का गला उतना ज़्यादा सूख रहा था। वो मतलब अपने गले को सूखते हुए देखकर वो ना मतलब अपने सलाइवा को अपने ही गले पे निगल रहा था और वो अभी भी वांग जी को देख रहा था। वांग जी धीरे धीरे विंग के क्लोज आता है और विंग के एकदम लिप्स के करीब आ जाता है। वांग जी को इतना करीब देखकर विंग धीरे धीरे अपने आँखों को बंद कर लिया था। वो अनकॉन्शियसली ये सब कर रहा था। यहाँ पे वांग जी धीरे धीरे आके विंग के जो लिप्स है ना वहाँ पे किस कर देता है। वांग जी का जो लिप्स है ना वो महसूस कर पा रहा था। वो कुछ नहीं कर रहा था, यहाँ पे वांग जी कर रहा था। वांग जी किस कर रहा था। वांग जी ना धीरे धीरे विंग का जो लिप्स है ना उसे सक कर रहा था और वांग जी का ऐसा एक्शन विंग को शॉक भी कर रहा था और उसे अच्छा भी लग रहा था। वो भी ना धीरे से अपने मतलब विंग वांग जी को कॉपी कर रहा था, ठीक है। उसे कुछ किस करना आता ही नहीं है, ठीक है। तो वो ना वांग जी को फॉलो कर रहा था। वांग जी जैसे उसे किस कर रहा था वो भी अनकॉन्शियसली, वो कॉन्शियस नहीं था, वो तो मदहोश हो गया था। वो किस कर रहा था वांग जी के साथ ही, किस बैक कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे वांग जी जो बहुत देर तक विंग को किस करता है, विंग भी वांग जी को उतना ही पैशन के साथ किस करता है। यहाँ पे वो दोनों ही किस करते करते जब विंग को सांस नहीं आता तब जाके वांग जी उसे छोड़ता है एंड दोनों ही गहरी गहरी सांस लेने लगता है। यहाँ पे विंग अपने मुंह को खोलकर सांस ले रहा था। वांग जी जो अपना हेड विंग के हेड से मिलाता है और वो गहरी गहरी सांसें लेने लगते हैं। यहाँ पे वांग जी को विंग देख रहा था और धीरे ही वो अपने हाथ को वांग जी के चिक्स पर रखता है और के चिक्स को ना सहलाने लगता है। ये देखकर वांग जी अपनी आंखें खोलता है। खोलने के बाद वो विंग को देखता है। विंग जो उसके चेहरे पर एक शाइनेस था, उसका चिक्स भी रेड था, लेकिन हाँ उसे बुरा नहीं लगा, ये कह सकते हो उसे बुरा नहीं लगा। उसे शादी से पहले सब कुछ बताया गया था कि कैसे क्या होता है या नहीं होता है। हाँ भले ही वो 18 साल का है, लेकिन उसे ये सब बारे में मैडम यू ने कह भी दिया था, सब कुछ समझा भी दिया था और उसे कुछ बुक्स भी रीड करने के लिए दिया गया था जो विंग ने प्रॉपरली रीड भी किया था। तो यहाँ पे उसे पता है कि कैसे क्या करते हैं एंड वो उतना ज़्यादा बुद्धू नहीं है। हाँ वो कह सकते हो थोड़ा सा मासूम टाइप है, बट वो बुद्धू नहीं है। इसीलिए वो ये समझता है ये फीलिंग्स क्या है। तो यहाँ पे वांग जी अपना जो हेड है ना वो धीरे से विंग के नेक पर रखता है और वो ना अपने सांसे को फैलाने लगता है विंग के नेक पर। ये विंग के लिए थोड़ा सा मतलब अजीब भी था और बहुत ही प्लेजरेबल भी था। वो ना एक नॉइस करता है एंड यहाँ पे ये नॉइस सुनकर वांग जी अपना जो होठ है ना वो विंग के जो नेक है ना वहाँ पे रखता है और वो ना नेक पर किस करने लगता है। वांग जी की ऐसे जो एक्शन उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। लाइक उसे बुरा फील नहीं हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और वो मौन भी कर रहा था। वांग जी अब धीरे धीरे विंग के जो पूरे नेक है ना वहाँ पे अपना बाइट मार्क छोड़ रहा था और विंग सिर्फ मौन कर रहा था और वो ना अपना है जो हाथ है ना वो वांग जी के जो नेक है ना वहाँ पे रख देता है और वो ये सब फील कर रहा था। वांग जी धीरे धीरे विंग का जो रोप है ना उसको ना ढीला कर देता है और उसके जो कंधे से हटा देता है कपड़ा, ठीक है, रोप। और वो विंग के पूरे बॉडी में किस करने लगता है, अपना बाइट मार्क छोड़ने लगता है। विंग को पेन एंड प्लेजर दोनों ही मिल रहा था, वो सिर्फ मौन कर रहा था और धीरे धीरे वांग जी और भी ज़्यादा नीचे आता है और विंग के बेली पर आ जाता है। विंग के बेली बटन पर किस करता है और वहाँ पे भी लिक करने लगता है एंड ये विंग के लिए मतलब बहुत ज़्यादा था। वो एक लाउड मौन करता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग को लाउड मौन करते हुए देखकर उसके अंदर ना जैसे लस्ट भर गया था। वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग
जो अपनी टेयर आईज से ना वांग जी को देख रहा था। लाइक प्लेजर के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, ठीक है, वो रो नहीं रहा था। तो यहाँ पे जो वांग जी था वो विंग के आंखों से आंसू पोंछता है और विंग को एक पैशनेट किस करता है। एंड विंग के जो कपड़े हैं ना उसे मतलब ऊपर उठा देता है। लाइक नीचे किया हुआ था ना उसे ऊपर उठा देता है और विंग के तरफ देखता है और कहता है, समझ लो ये रिश्ता ऐसे मैं आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। हम लोग प्रॉपरली रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, समझ लो। और खुद को फोर्स मत करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को फोर्स करो। तुम जब पूरी तरीके से रेडी हो जाओगे उस वक्त हम लोग ये सब करेंगे। एंड ये कह के वो विंग के साइड में आकर ही ना लेट जाता है। एंड विंग सिर्फ एक डम की तरह वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो अपना फेस दूसरी तरफ करके सो गया था, वो सच में सो गया था। यहाँ पे वांग जी को ऐसे सोते हुए देखकर विंग एकदम हैरान भी था, शॉक्ड भी था। और वो अब रियलाइज़ किया था कि उसने ये वांग जी ने क्या किया था एंड विंग ने भी क्या किया था। उसका पूरा बॉडी ना एकदम रेड हो गया था। एंड वो वांग जी को देखते हुए ना अपने जो पंख है ना अपने मुंह पर लगा रखता है, ठीक है, मतलब अपने फेस पर ना रख देता है, ठीक है। तो यहाँ पे वांग जी जो समझ पा रहा था वो एक स्माइल करता है और वो सो जाता है। यहाँ से हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी का आंखें खुलता है और वो आंखें खोलने के बाद ही पहला चेहरा विंग का देखता है। विंग वांग जी को एकदम जकड़ कर सोया हुआ था, वांग जी के ऊपर सोया हुआ था। वो ना वांग जी को एकदम बेड बनाकर सोया हुआ था। वांग जी के चेस्ट पर विंग का जो हेड था, ठीक है, और विंग एकदम पूरा वांग जी के बॉडी के ऊपर सो रहा था। वांग जी जो थोड़ा शॉक्ड भी हो गया था और फिर ना वो खुद को शांत करता है और वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग का चेहरा एकदम मासूम था, वो पाउट करके हुए सो रहा था। वांग जी विंग का जो चेहरा है ना उसे सहलाने लगता है और उसके चेहरे पर एक प्यारा सा स्माइल आ जाता है। उसी लड़के से ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो रहा था धीरे धीरे, जो वो समझ रहा था। तो यहाँ पे वांग जी अब उठने की कोशिश करता है, लेकिन विंग वांग जी को उठने नहीं देता। वांग जी को वो और भी ज़्यादा जकड़ कर सोया हुआ था। यहाँ पे जो वांग जी था वो विंग को हटाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि 5 बज गए हैं, उसे उठना होगा। एंड वो खुद से विंग को हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी को विंग हटाने नहीं दे रहा था। वो कहता है, क्या हुआ, मुझे सोने दो, मैं रात को नहीं सोया हूँ ठीक से, प्लीज़ मुझे सोने दो। ऐसा कहकर ना वो और भी ज़्यादा वांग जी को एकदम कस के हक कर लिया था और वो ना अपने मुंह को ना जो वांग जी का जो नेक है ना वहाँ पे छुपा लिया था। वांग जी को एकदम पिलो की तरह हक कर लिया था। वांग जी जो हैरान हो गया था, क्योंकि विंग ने वांग जी के नेक पर ना एकदम अपने ठोड़ी को लगा के रखा था और वो अपने जो सिर है ना उसे हिला रहा था नींद में ही, ठीक है। तो वो ना अपने फेस को रब कर रहा था वांग जी के नेक में, लेकिन उसे पता ही नहीं कि वो वांग जी के नेक में रब कर रहा था अपना फेस। और वांग जी इससे मौन कर उठता है और वांग जी का ये मौन का आवाज़ सुनकर विंग तुरंत ही अपनी आंखें खोल लेता है और वो अपना फेस को ऊपर उठाता है। वांग जी विंग को देखता है, विंग भी वांग जी को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था और वो विंग एकदम शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। वांग जी जो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया था, उसका कान रेड हो गया था, उसने जो नॉइज़ निकाला था। एंड यहाँ पे विंग अपना पोजीशन देखता है जहाँ पे विंग वांग जी के ऊपर था और ये रियलाइज़ करके ना वो तुरंत ही वांग जी से मतलब थोड़ा दूर हो जाता है। इससे वांग जी को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता। वो उठता है, उठने के बाद वो तुरंत ही वॉशरूम में चला जाता है और विंग जो एकदम बेड पर बैठ गया था, वो बैठ कर ना सोच रहा था कि उसने ये क्या किया और उसे रात का भी सीन सब कुछ याद आ रहा था और वो जितना याद कर रहा था ना उतना ही उसका जो चिक्स नर्व्स पूरा बॉडी रेड हो गया था।
वो अपने पंखों को ना फैलाकर एकदम अपने आप का रैप कर लिया था और वो शर्मा रहा था, ब्लश कर रहा था। एंड यहाँ पे वांग जी नहाकर वापस आता है। वापस आने के बाद विंग जाता है, विंग फ्रेश होता है एंड वो भी बाहर आता है। अब यहाँ से वो लोग कबीले में जाते हैं, सबसे मीट करते हैं एंड जो लहन चिरन थे वो भी विंग को अपना लिया था। हाँ, विंग के लिए उसने जो नियम है उसे थोड़ा कम कर दिया था। पूरे नियम नहीं, थोड़े से नियम को उसने कम कर दिया था जो विंग के लिए ठीक नहीं था। आई मीन विंग को पसंद नहीं था। लाइक जैसे खाने में रेस्ट्रिक्शन एंड दौड़ना मना है, और दूसरा वाला था कि हंसना मना है। ये सब कुछ हटा दिया था क्योंकि विंग से ये सब कुछ नहीं होगा, इसीलिए। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगते हैं और वक्त बीतते बीतते वांग जी और विंग थोड़े थोड़े करके करीब आते हैं। वांग जी विंग एक दूसरे को अब पसंद भी करने लगे थे। कब उन दोनों में प्यार हो जाता है उन्हें खुद भी नहीं पता था। विंग अब धीरे धीरे वांग जी को लंजा कह के बुलाने लगा था और लंजा भी विंग को आइंग कह के बुलाता था, क्योंकि आइंग नाम वांग जी को विंग ने ही बताया था एंड विंग को हमेशा वो आइंग कह के बुलाता था। वो दोनों में अब धीरे धीरे प्यार बढ़ चुका था और ये पूरे क्लैन में सब लोग देख पा रहे थे। जो लान वांग जी के फेस में कभी भी स्माइल नहीं था, वो लान वांग जी अब स्माइल करता है और ये देखकर सब लोग खुश भी होते हैं कि हमारा हंगुन जुन स्माइल कर रहा है। एंड धीरे धीरे उनका रिश्ता और ज़्यादा क्लोज़ हो रहा था। एंड एक दिन विंग वांग जी को कहता है, लंचा क्या क्या हम वो कर सकते हैं? ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग जो मतलब बेड पर बैठा हुआ था और वो अपने उंगली से खेलते हुए ये सब कह रहा था। विंग के मन में ये ना रह गया था, ठीक है। अब विंग वांग जी को प्यार करता था तो उसे अब कोई प्रॉब्लम नहीं था वो सबसे, इसीलिए वो मतलब बढ़ना तो चाहता था आगे, लेकिन वो मुंह से कह नहीं पा रहा था। एंड वांग जी विंग को समय दे रहा था। वो कर सकता है, ठीक है, उसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो विंग को प्रेशराइज नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप रहता था। विंग जब कहेगा, विंग जब रेडी होगा वो तब ही करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसे सीधा उसने फॉरवर्डली कह दिया था कि क्या हम लोग वो कर सकते हैं। यहाँ पे विंग का बातें सुनकर पहले वांग जी को कुछ समझ में नहीं आया था। वो कन्फ्यूजिंगली विंग को देख रहा था। विंग जब अपनी उंगलियों से खेलते हुए कहता है, क्या हम वो कर सकते हैं, ये कह के वो नीचे देख रहा था, अपने उंगलियों को खेल रहा था उंगलियों से। वांग जी कुछ देर तक विंग की बातों को अपने दिमाग में घुमा रहा था और उसके बाद उसे समझ में आया था। और ये जब उसने समझा ना, उसके चेहरे पर एक प्यारा सा और बड़ी सा स्माइल था। वो विंग के पास जाता है, विंग के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को देखने लगता है। विंग जो अभी भी शर्मा रहा था, उसका कान, उसका चिक्स, उसका नोज़ और भी ज़्यादा रेड हो गया था और वो अभी भी वांग जी के चेहरे मतलब आंखों में नहीं देख रहा था। वांग जी जो एक हाथ विंग के चिक्स पर रखता है और अपनी तरफ करता है और कहता है, क्या सच में तुम तैयार हो? अगर नहीं हो कोई बात नहीं, तुम समझ लो अपना, मैं कभी भी तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है, वो मैं चाहता हूँ। और ये कह के वो और भी ज़्यादा रेड हो जाता है और ये देखकर वांग जी के चेहरे पर स्माइल थे। वांग जी धीरे धीरे विंग के क्लोज आता है। विंग जो अभी इतना ज़्यादा शर्मा रहा था, वांग जी को आगे बढ़ते हुए देखकर उसके चेहरे पर भी एक प्यारा सा स्माइल था। वांग जी का वो चिक्स पकड़ता है और वो भी धीरे धीरे वांग जी के क्लोज आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए ही किस करते हैं। वो लोग अब इस किस को एंजॉय कर रहे थे। धीरे धीरे ये किस डीपर से भी डीपर हो रहा था एंड विंग जो अब बिस्तर पर लेट गया था और वांग जी विंग के ऊपर था। वांग जी वो विंग को मतलब टेस्ट कर रहा था, विंग के लिप्स को टेस्ट कर रहा था। वांग जी जैसे उसके पूरे माउथ पे ना एक्सप्लोर कर रहा था अपने टंग से और विंग ये सब फील कर रहा था। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था।
और वो किस के बीच में ही ना मौन करने लगता है। यहाँ पे वांग जी धीरे धीरे विंग का जो क्लोथ है उसे निकालने लगता है। विंग भी वांग जी का जो क्लोथ है वो निकालने लगता है, वो भी शेमलेसली। वांग जी ना हैरान भी था और खुश भी था कि विंग इतना ज़्यादा शेमलेस भी है और परवर्ट भी है और साथ ही साथ इतना शाय पर्सन भी है। विंग कभी भी अपने अंदर जो डिज़ायर है ना वो छुपा के रख नहीं पाता है और ये वांग जी समझ गया था एंड वांग जी इससे खुश भी था। वांग जी जो धीरे धीरे विंग के पूरे बॉडी से ना एकदम कपड़ा हटा देता है। अब वांग जी के सामने विंग एकदम नेकेड था, न्यूड था। वो वांग जी विंग के पूरे बॉडी को देख रहा था। वांग जी का ऐसे देखना विंग को थोड़ा शर्म आ रहा था और वो अपने पंख को मतलब अपने बॉडी पर रैप करना चाहता था, लेकिन विंग को वांग जी ये करने नहीं देता। वांग जी अपने जो क्या कहते हैं पूछ से ना वो विंग के जो पंख थे उसे हटा देता है और कहता है बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। ये कह के वो विंग को एकदम सिर से लेकर पैर तक घूरने लगता है। वांग जी का ये आंखें विंग के जिस पार्ट पे लग रहा था ना, मतलब देख रहा था, ठीक वैसे ही विंग और भी ज़्यादा लाल होते जा रहा था। यहाँ पे वांग जी विंग के और मतलब पास आता है और विंग को किस करने लगता है। विंग जो इस किस को एंजॉय करता है और वांग जी के नेक पर अपना हाथ रख देता है और कुछ देर तक वो लोग किस करते हैं। उसके बाद वांग जी अलग होता है और वो अपने रोब्स भी खोलने लगता है। वो लोग पूरे मतलब वांग जी पूरा निकट हो गया था। होने के बाद वो विंग के ऊपर आ जाता है। विंग के पूरे बॉडी पर वो किस करने लगता है। विंग सिर्फ मौन कर रहा था और वो ये सब फील कर रहा था। वांग जी के जो पीठ है ना वहाँ पे वो अपना हाथ है ना फहराने लग रहा था, मतलब फहरा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे वांग जी धीरे धीरे विंग को किस करते हुए विंग के नेक पर, विंग के चेस्ट पर, विंग के बेली पर किस करते हुए वो धीरे धीरे नीचे आता है और विंग के थाई के बीच में आ जाता है। और विंग के थाई के बीच में आने के बाद वो विंग का जो लोअर बॉडी पार्ट है उसे भी सक करने लगता है। विंग इससे और ज़्यादा लाउडली मौन कर रहा था। वो लोग जिंशी में थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो विंग था वो और भी लाउडरली मौन कर रहा था। यहाँ पे वांग जी धीरे धीरे विंग को सक कर रहा था, ठीक है। विंग इससे बहुत ज़्यादा प्लेजर फील कर रहा था। कुछ देर तक विंग को सक करने के बाद यहाँ पे वांग जी अलग होता है और विंग अपना लिक्विड वांग जी के माउथ में ही रिलीज़ किया था, ठीक है। और वांग जी ये निकल भी लिया था। विंग ये देखकर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है ये तुमने क्या किया, हटाओ इसे, फेंको। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, ये बहुत टेस्टी है। एंड ये कह के वो और भी सिडक्टिवली उसे लिक करता है जो उसके मुंह से थोड़ा बाहर निकल गया था, लिक्विड गाइस। तो यहाँ पे वांग जी विंग को प्रिपेयर कर रहा था। विंग के अंदर वो अपना फिंगर एंटर करता है। विंग उसे थोड़ा सा पेन होता है, वो खुद को मतलब बर्दाश्त कर रहा था। वांग जी धीरे धीरे विंग को प्रिपेयर करने लगता है। पहले उसने अपनी एक उंगली को घुसाया, फिर 2 फिर 3, ऐसे करके वो अपने 4 उंगली को घुसाता है। वांग जी का ये मूवमेंट विंग को थोड़ा पेनफुल लग रहा था, लेकिन फिर भी वो बर्दाश्त कर रहा था। विंग को प्रिपेयर करने के बाद वांग जी अपने लोअर बॉडी को विंग के अंदर एंटर कराता है। विंग इससे बहुत ज़्यादा पेन फील किया था, उसने ज़ोर से चिल्लाया था। विंग को चिल्लाते हुए देखकर वांग जी अपने हाथ से विंग के मुंह पर हाथ रखता है और विंग को थोड़ा टाइम देता है। विंग के आंखों में पूरे आंसू से भरे हुए थे। वो ये पेंट बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था। वो ना अपने आंखों को बंद कर लिया था और टाइटली बंद किया हुआ था। वांग जी का जो पीठ है ना वहाँ पे मतलब अपने जो नोज़ है ना उसे गड़ा दिया था पेन में, लेकिन वो इसे बर्दाश्त कर रहा था। यहाँ पे विंग को पेन में देखते हुए वांग जी कहता है हम लोगों को रुक जाना चाहिए, तुम अभी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ये सुनकर जो विंग था वो कहता है नहीं नहीं, तुम करो, मैं ये सह लूँगा। और ये कह के वो अपने जो नेल्स है ना वो और भी ज़्यादा वांग जी के पीठ में गड़ाने लगता है। वांग जी को भी पेन हुआ था, लेकिन वो इसे बर्दाश्त कर लेता है। विंग वो कुछ देर तक मतलब इस
पेन को झेलता है। कुछ देर बाद ये पेन चला भी जाता है। वांग जी जो धीरे धीरे अब मूव करने लगा था, ये इससे विंग को थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था, लेकिन ये कुछ देर का ही था। उसके बाद विंग प्लेजर फील कर रहा था और वांग जी भी अब धीरे धीरे अपने स्पीड को भी बढ़ा रहा था। वो लोग धीरे धीरे सब कुछ कर रहे थे। उनको कोई जल्दबाजी नहीं था, उन्हें ये पूरी तरीके से फील करना था, इसीलिए वो लोग धीरे धीरे सब कुछ कर रहे थे। एंड विंग भी वांग जी को सपोर्ट कर रहा था। धीरे धीरे वो लोग मतलब पहले तो स्लो था, ठीक, फिर मीडियम हुआ एंड फिर स्पीड बढ़ गई है एंड मतलब बढ़ गया था। वांग जी अपना स्पीड बढ़ा लिया था एंड विंग ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा था एंड वांग जी को देख रहा था, वो भी शेमलेसली। वांग जी भी विंग के आंखों में देख रहा था। विंग के आंखों में आंसू था, लेकिन वो मतलब दर्द की वजह से नहीं, प्लेजर की वजह से, ठीक है। तो वो ऐसे ही वांग जी को देख भी रहा था और मौन कर रहा था अपने मुंह को खोलकर। एंड वांग जी विंग को देखते हुए ही अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर रहा था और वो धीरे धीरे विंग के चेहरे पर, विंग के फेस पर, विंग के नेक पर किस कर रहा था एंड विंग के सिर्फ मौन कर रहा था, वो इंजॉय कर रहा था। वो लोग ऐसे ही 3-4 राउंड तो पूरे करते ही हैं। उसके बाद वांग जी रुक गया था। वांग जी विंग से अलग होता है। विंग की पूरी बॉडी पेन भी कर रहा था, लेकिन वो खुश भी था, वो ये चाहता था। इसीलिए वो लोग कुछ देर तक बेड पर लेटे रहते हैं। विंग वांग जी को हक कर लिया था, वांग जी भी विंग को हक किया हुआ था। वो लोग ऐसे ही कुछ देर लेटते हैं। उसके बाद वांग जी उठता है। उठने के बाद वांग जी विंग को गोद में उठाता है, क्योंकि विंग उठने की हालत में नहीं था, इसीलिए वो विंग को लेता है और विंग को लेकर वो फ्रेश होने के लिए जाता है। वो लोग फ्रेश होते हैं। फ्रेश होने के बाद वो लोग लेटते हैं। लेटने के बाद विंग वांग जी के चेस्ट पर अपना सिर रखा हुआ था और वो मतलब वांग जी के चेस्ट पर ना अपने हाथों से उंगलियां फहरा रहा था। वांग जी जो अभी भी मतलब जगा हुआ था, वो विंग को ऐसे देखकर वो कहता है, वी क्या हुआ है? ये सुनकर विंग कहता है, कुछ नहीं। ये सुनकर जो वांग जी था वो विंग का चेहरा पकड़ता है और अपनी तरफ करता है और कहता है, क्या हुआ है, बोलो। ये सुनकर विंग कहता है, वो मुझे ना शीजे की बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, मैं ना उन्हें बहुत दिनों से नहीं देखा है। ये सुनकर वांग जी स्माइल करता है और कहता है, ये बात है तो तुम मुझे पहले ही बता देते, क्या तुम मिलने जाना चाहते हो? ये सुनकर विंग कहता है, क्या मैं जा सकता हूँ? ये सुनकर जो वांग जी था वो कहता है, ऑफ कोर्स तुम जा सकते हो, तुम्हें किसने मना किया है? ये सुनकर विंग खुश हो जाता है और वांग जी को और भी ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है। वो कहता है, शुक्रिया मुझे जाने देने के लिए। यहाँ पे वांग जी कहता है, तुम मुझे शुक्रिया क्यों कह रहे हो हुई? मुझे पता है, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा भाई है, बहन है, तुम्हें भी मिलने का मन है, ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो कल जा सकते हो, अगर तुम चाहो तो मैं भी जा सकता हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ ज़रूर, हम लोग जाएंगे। मैं अपने शीजे से मिलना चाहता हूँ, मेरे भाई से बहुत दिन हो गए हैं, उनसे एक बार भी मिला नहीं हूँ। ये सुनकर वांग जी स्माइल करता हुआ कहता है, ठीक है। एंड वो लोग हक करके ऐसे ही सो जाते हैं। तो आज का पार्ट मैं यहीं पे रखता हूँ गाइस, क्योंकि पहली बात मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है एंड मैं आधा करके रिकॉर्डिंग करके रख रही थी, इसीलिए। और अभी भी मुझे थोड़ा सा फीवर है, तो मैं आज और ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, ये FF ख़त्म होने वाला है, मैं अनाउंस करके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस FF को मैं और ज़्यादा नहीं खींचने वाली हूँ। मैं इसे बहुत जल्द ख़त्म कर दूँगी एंड इस एग्ज़ाम से पहले ही मैं इसे ख़त्म कर दूँगी, ठीक है। और इसके बाद मैं एग्ज़ाम के बाद ही लौटूँगी एंड एग्ज़ाम के बाद लौटने के बाद मैं एक नया स्टोरी लेके आऊँगी, तो आप लोग ज़रूर इंतज़ार करना। और जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अब बहुत हो गया है, चलिए आप अभी के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।